तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या आप जानते हैं कि पहली तवारीख की किताब में ये जिक्र क्यों नहीं किया गया कि तमाम इसराइल पर बादशाह मुकर्रर होने से 7 साल पहले दाऊद 2 कबीलों का बादशाह था, जैसे दूसरे सैमुएल में कलमबंद है। दाऊद ने सल्तनत को कैसे पाया और कायम किया और किस तरह उसके हाथ सल्तनत के आखिर तक फैल गए कि उनको सहारा दे और मजबूत करे। क्या आप जानते हैं कि मसीह और दाऊद के किरदार के बीच आज के जमाने के इनकार और आने वाली बादशाही में क्या मुमासलत, मुआजना और फर्क पाए जाते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पुराने अहदनामे के मुताले में पहली तवारीख की किताब के 11वें और 12वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज की किस्त में हम सूरमाओं को खुदा के बंदा दाऊद के गिर्द देखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, मैं 11वें बाब की चंद आयात की तलावत करूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। तब सब इसराइली हबरून में दाऊद के पास जमा होकर कहने लगे, देख हम तेरी ही हड्डी और तेरा ही गोश्त हैं, और गुज़िश्ता जमाने में उस वक्त भी जब साउल बादशाह था तो तू ही ले जाने और ले आने में इसराइलियों का रहबर था, और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे फरमाया कि तू मेरी कौम इसराइल की गल्लाबानी करेगा और तू ही मेरी कौम इसराइल का सरदार होगा। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हबरून में बादशाह के पास आए और दाऊद ने हबरून में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद किया, और उन्होंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने सैमुएल की मार्फत फरमाया था दाऊद को ममसू किया ताकि वो इसराइलियों का बादशाह हो। हमने पहले जाना कि पहली तवारीख की किताब फजल के नजरिए से बात करती है। खुदा चीजों को फजल के नजरिए से देखता है, इसलिए उसने दाऊद के गुनाह का जिक्र नहीं किया। पर हम जानना चाहेंगे कि खुदा गुनाह की तशखीस कैसे करता है। खुदा की नजर में गुनाह क्या है? जी, उसने दाऊद के गुनाह का जिक्र नहीं किया जो नापाकी से मुंसलिक है, लेकिन उसने एक और का जिक्र किया है जो लोगों की मर्दमशुमारी है, और ये हमें उस ख्याल की तरफ ले जाता है जिसकी निशानदही आपने की कि खुदा के नजरिए में गुनाह हदूफ को मारता नहीं बल्कि हुक्म अदूली है, अपनी मर्जी करना है, ये समझना है कि खुदावंद ने मुझे बनाया है कि उसको जलाल दूं, और जब मैं अपने गिर्द घूम रहा हूँ मैं उस मकसद को तोड़ दूंगा, और ये गुनाह है। गुनाह का मतलब है कि मैं खुदा से आज़ाद होकर अपनी मर्जी करता हूँ, इसलिए कुछ गुनाह लोगों की नज़र में है। भाई अयाद, मर्दमशुमारी जैसी सादा चीज़ जो हम बाद में देखेंगे, अगर कोई लोगों को गिन भी ले तो इस कहानी में बड़ा जुर्म या गुनाह क्या है? खुदा की नज़र में गुनाह की पैमाइश महज ज़ाहिरी अमल से नहीं जिनकी लोगों ने अपने असूलों की बुनियाद पर पैमाइश करते हैं, मगर खुदा इस मकसद की पैमाइश करता है जिसके लिए ये गुनाह हुआ, जिससे खुदा की बेइज्जती हुई या नहीं, और वो किस तरीका से किया गया कि लोगों के सामने खुदा की बेइज्जती हो। या मेरा मतलब है कि बहुत सी चीजें खुद गुनाह की हालत में होती हैं जिसे खुदा आम इंसान के नजर के मुकाबले में फर्क नजरिए से देखता है। लेकिन किसी भी तौर से गुनाह गुनाह है। देखें, गुनाह तो गुनाह ये ही खुदा है, की पाकीज़गी उसकी के मजदूरी खिलाफ है। मौत है। तो क्या बाइबल मुकद्दस में हमें गुनाह की दर्जाबंदी मिलती है? क्या वो गुनाह बड़े हैं या फिर छोटे? और क्या ऐसे गुनाह हैं जिन्हें बड़ा जुर्म या छोटा जुर्म माना जाए? देखें भाई अयाद, रूहानी असूलों के हिसाब से गुनाह की मजदूरी मौत है, चाहे वो कोई भी गुनाह हो। खुदा से अलहदगी चाहे जो भी हो, छोटा या बड़ा, लेकिन कानून के नज़रिए से या सेकुलर कानून से, शायद लोगों के सेकुलर कानून में एक चोर कातिल नहीं है, लेकिन खुदावंद के करीब गुनाह तो गुनाह ही होता है। ये खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ है। जी बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि हम अपने मेहमानों में से एक सवाल लें। तीसरी आयत से मेरा सवाल है, लिखा है उन्होंने दाऊद को ममसू किया ताकि वो इसराइलियों का बादशाह हो। इसका जिक्र क्यों नहीं किया कि बादशाह बनने से पहले उसने 2 कबीलों पर हुक्मरानी की जैसे दूसरे सैमुएल में कलमबंद है? उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि बादशाह बनने से पहले उसने 2 कबीलों पर हुकूमत की जैसे दूसरे सैमुएल में कलमबंद है? सैमुएल 2 में कहा गया कि हबरून में उसने पहले 2 कबीलों पर हुक्मरानी की, लेकिन हमने शुरू में कहा कि इस किताब का इलाही मकसद एक अलामती हिस्सा है।
اور दाऊद मसीह की अलामत के तौर पर है। दाऊद और उसकी बादशाहत मसीह की बादशाहत के आगाज की अलामत है। तो नतीजा यहाँ दाऊद की बादशाहत पर मंजूरी महज 2 कबीलों पर और मसीह की बादशाहत पर मंजूरी नहीं है। जिसकी प्यास सब कौमों का है, ये महज लोगों की मंजूरी नहीं है, बल्कि ये सब कौमों की है जो उसके बादशाह बनने के इंतजार में हैं। इसके बाद तब सब इसराइली पहली आयत से लेकर हब्रून में दाऊद के पास जमा होकर देखें कि वो उसका इस्तकबाल कैसे करते हैं। देख, हम तेरी हड्डी और तेरा ही गोश्त हैं, और गुज़िश्ता ज़मानों में उस वक्त भी जब साउल बादशाह था तो ही ले जाने और ले आने में इसराइल का रहबर था। और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे फरमाया कि तू मेरी कौम इसराइल की गल्लाबानी करेगा और तू ही मेरी कौम इसराइल का सरदार होगा। और फिर वो आयत जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो यहाँ पर दाऊद बिला इस्तिस्ना सब लोगों की मंजूरी से, बल्कि सब कबीलों की मंजूरी से बादशाह मुकर्रर हुआ, सिर्फ 2 कबीलों से नहीं, क्योंकि ये इसका अलामती पहलू है। सही। भाई इसहाक 10वीं आयत में से मेरा एक सवाल है। वो उन सूरमाओं के नाम की फहरिस्त बयान करेगा जो दाऊद के साथ थे और उन सब ने कुछ बहादुरी का काम किया। लेकिन 15वीं आयत में वो फरमाता है, और उन 300 सरदारों में से 3 दाऊद के साथ उस चट्टान पर यानी अदलाम के मगारा में उतर गए, और फलस्तियों की फौज रफाईम की वादी में खैमा जन थी, और दाऊद उस वक्त घड़ी में था, और फलस्तियों की चौकी उस वक्त बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरस कर कहा, ऐ काश कोई बैतलहम के इस कुएं का पानी जो बैठक के करीब है मुझे पीने को देता। तब वो तीनों फलस्तियों की सफ तोड़कर निकल गए और बैतलहम के उस कुएं में से जो फाटक के करीब है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन दाऊद ने ना चाहा कि उसे पिए, बल्कि उसे खुदा के लिए तपाया और कहने लगा कि खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। क्या मैं इन लोगों का खून पीऊं जो अपनी जानों पर खेले हैं? क्योंकि वो जानबाजी करके इसको लाए हैं। सो उसने ना पिया पर ना पिया। वो तीनों सूरमा ऐसे ऐसे काम करते थे। इस बर्ताव पे आपकी राय चाहिए। भाई आयाद, इस राय की 2 तय हैं। पहला हिस्सा इन 3 सूरमाओं के मुतालिक है। दाऊद ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन बाइबल फरमाती है, और दाऊद ने तरस कर कहा, ऐ काश कोई बैतलहम के करीब उस कुएं का पानी जो फाटक के करीब है मुझे पीने को देता। जैसे ही इन तीनों ने दाऊद को करहाते सुना, उसकी हदायत या उसका हुक्म नहीं था, वो गए और अपनी जान को खतरे में डालकर फलस्तियों की सिफ्त तोड़कर उसके लिए पानी लेकर आए। और दाऊद ने अच्छा आदमी होते हुए कहा कि उन लोगों ने जानबाजी की, ये पानी नहीं है। तो बेशक मैं बहुत प्यासा हूँ और खुसूसन इस पानी को पीना चाहता हूँ, लेकिन ये उन लोगों का खून है और ये खून खुदावंद के लिए है, इसलिए मैं उसको खुदावंद के लिए पीता। लेकिन दूसरे नज़रिए से हम यहाँ एक खूबसूरत रवैये से दाऊद को मसीह की अदालत के तौर पर देखते हैं। अव्वल यहाँ पर जगह बैतुलहम है और हम जानते हैं कि यस्सु बैतुलहम में पैदा हुआ। दूसरी खूबसूरत चीज़ ये कि ये पानी हमें जिंदगी के पानी के मुतालिक बताता है। बख्शिश को जानती और ये भी जानती है कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। जिंदगी मसीह जिंदा पानी का सरचश्मा है। इंसान पानी के सिवा और हर चीज़ के साथ जिंदा रह सकता है, और पानी वो चीज़ है जिसकी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा तस्वर है, क्योंकि इंसान मसीह के पानी के बगैर अभी ज़िंदगी खुदा की ज़िंदगी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, वरना वो अब्दी ज़िंदगी और इखलाकी मौत की हालत में होगा। भाई आयात, शानदार चीज़ दाऊद का बर्ताव है जब उसने पानी तपाया। जैसे वो कह रहा था कि मैं खुद गर्ज नहीं, मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, मैं प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, या हम कहें मैं बैतुलहम के पानी से महरूम होना बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन उन लोगों का खून अहम है, और ये भी मसीही का तस्वुर है जिसने हम सब की खातिर खुद को दिया और बाग में शागिर्दों का दफा किया और कहा, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। डॉक्टर एसाम, हम एक वक्फा लेंगे और उन सूरमाओं की फहरिस्त के मुतालिक आपसे और राय लेने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हम अपने मुताले को जारी रखने के लिए दोबारा हाजिर हैं। डॉक्टर इसाम, वक्फे से पहले हम 3 लोगों की बात कर रहे थे जो सफ तोड़कर दाऊद के लिए पानी लाने को निकले।
लिहाजा आप हमें इन 3 लोगों के मुतल्लिक एक राय दीजिए। नहीं, मेरे पास इन 3 के लिए राय नहीं, लेकिन अगर वक्त हो तो मेरे पास दाऊद के सब सूरमाओं के लिए राय है, क्योंकि वहां पर बस ये 3 नहीं है। इन 3 के मुताबिक जो भाई इसहाक ने कहा, उसमें मजीद मैं कहूंगा कि जो कहे बगैर खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो सबसे बुलंद जाना जाता है। इसलिए ये तीनों सबसे ऊपर थे, क्योंकि उन्होंने हुक्म का इंतजार नहीं किया। मैं यूहन्ना के 14वें बाब की 23वीं आयत को याद रखता हूं, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। 21वें आयत में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा हुक्म और कलाम, और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। और फिर अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। वो खुदा को ज्यादा शानदार तरीके से दिखता है जो उसके कलाम पर अमल करता है। और इन सुरमाओं के लिए कहने को बहुत कुछ है। अगर आप चाहें तो हम 1-2 मिसालें ले सकते हैं। 22वीं आयत में वो किसी बिनाया के बेटे यहूयदा के बारे में बात कर रहा है, जो एक कब्सलीली सूरमा का बेटा था, जिसने बड़ी बहादुरी के काम किए थे। और ये बहादुरी लफ्जों में नहीं बल्कि अमाल में जाहिर होती है, और फिर वो अपने अमाल की मिसाल देता है। उसने मुआब में अरियल के 2 बेटों को कत्ल किया। मुआब में 2 लोग थे जो शेर समझे जाते थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उस शख्स ने उन्हें कत्ल किया। दूसरी बात, और जाकर बर्फ के मौसम में एक गड्ढे के बीच एक शेर को मारा। अमन में खिदमत करने और मुश्किल हालात में करने में फर्क है। बर्फानी दिन था, बारिश का दिन था, और गड्ढा बर्फ से भरा हुआ था। और जब उसने खिदमत की तो उसने इन मुश्किल वक्तों में की। और अगर हम देखना चाहते हैं कि किसने मुश्किल वक्तों में खिदमत की तो वो बंदा पालूस है। मिसाल के तौर पर दूसरे करंथियों के 11वें बाब में उसके कहे अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि खिदमत करने वाले के लिए खिदमत का और होता है, और मुश्किल वक्त में खिदमत करने पर खुदा की तारीफ में फर्क है। देखें वो अपने मुतल्लिक क्या फरमाता है कि मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, और 12 मौत के खतरे में रहा हूं। और यहां वो तकलीफों की एक और लंबी फहरिस्त को बयान करता है जो उसने उठाई। सो उसने आसान हालात में खिदमत नहीं की, बल्कि उसने मुश्किल हालात में खिदमत की, जो कि बहुत ज्यादा लायक तारीफ है। के लायक है। इस बाब में दूसरी चीज जिसकी तरफ मेरी तवज्जो जाती है वो है अय्यूब। अय्यूब भी दाऊद की ख्वाहिश से वाकिफ था, और दाऊद ने उससे कहा कि उसने उससे नहीं कहा कि जो कोई पहले यबूसियों को मारे वो सरदार या सिपहसालार होगा। और अय्यूब बिन जरूबा पहले चढ़ गया और सरदार काहिन बना। और यकीनन मैं जानता हूं कि अमली जामे के हवाले से, क्योंकि दाऊद ने कहा कि वो इनाम देगा, वो सरदार बनना चाहता था। ये युवाब के बारे में है, लेकिन तवारीख की किताब में युवाब सैमुएल की किताब के युवाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सैमुएल की किताब में युवाब एक बदकार और कातिल शख्स था, लेकिन तवारीख में युवाब सूरमा था। यहाँ वो बुरा शख्स था या सूरमा? वो बदकार जी। था क्योंकि उसे दाऊद के सूरमाओं से निकाल दिया गया था। यहाँ वो उसके बर्ताव को कलमबंद करता है, बर्ताव, वो उसके किरदार को नहीं, उसके बर्ताव को कलमबंद करता है। बल्कि वो उसके किरदार के मुतल्लिक कहता है कि वो खुदा के हाथ में एक बर्तन की मानिंद है, जो कि जैसा भी हो अपना मकसद पूरा करता है। मिसाल के तौर पर खुदा ने मसीह के खिलाफ इब्लीस के हमले को मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। सही। यहाँ खुदा भी युवाब को मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसने 21वें बाब में दाऊद को तंबी करने के लिए युवाब को इस्तेमाल किया, लेकिन दाऊद ने तंबी हासिल ना की। ना सिर्फ ये, बल्कि मेरा ख्याल है कि 26वें बाब में एक आयत है जो ये जाहिर करती है कि इस किताब में युवाब का एक खास बर्ताव था। 26वें बाब की 28वीं आयत, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये नजरें कौन लाया, और इसमें नजरें लाने वालों का जिक्र है और युवाब के बर्ताव का जिक्र है। और सैमुएल एबीन और साउल बिन कीस और अबनीर बिन नीर और युवाब बिन जरोया की सारी नजरें। इसका मतलब कि उन लोगों में जिन्होंने दाऊद के साथ नजरें की, इसलिए नहीं कि वो अच्छा था, बल्कि ये किताब खुदा को जलाल देने के लिए थी, कि ये सब बर्ताव अबलीस और बदकारों को इस्तेमाल करता है कि आखिर में मसीह को जलाल मिले। भाई इसहाक, डॉक्टर इसाम ने बिनाया बिन यहूविदा के मुतल्लिक जो बताया उसे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक उसके किए पर आपकी राय ना ले लूं। जब 22वीं आयत में वो कहता है एक कब्ज़ैली सूरमा का बेटा था जिसने बड़ी बहादुरी के काम किए थे, उसने मुआब के अरीएल के दोनों बेटों को कत्ल किया और जाकर बर्फ के मौसम में एक गड्ढे के बीच में एक शेर को मारा, और उसने 5 हाथ के एक कदावर मिस्री को कत्ल किया, हालांकि उस मिस्री के हाथ में जलाहे के शहतीर के बराबर एक भाला था। मैं चाहूंगा उसने जो किया इस पर आप अपनी राय दें, इसमें रूहानी इस्तेमाल क्या है?
انسان کا وہ خراب وجود جو ہم میں بسا ہوا ہے، اور جس مصری شخص کو اس نے مارا وہ دنیا کی تصویر جسم پیش انسان کا کرتا وجود ہے۔ جی، کیونکہ بائبل میں مصر ہمیں ہمارے گرد دنیا کے نظام کے متعلق بتاتا ہے، جیسے ابلیس نے بنایا جو اس کا حاکم ہے، تاکہ انسان خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد رہے۔ اس لیے بھی کہ ہم مبہم چیزوں کے متعلق بات نہ کریں۔ جب خداوند اپنے لوگوں کو مصر سے نکال لایا کہ خدا کے ساتھ رشتے میں آئے، جیسے اس نے انہیں دنیا سے الگ کیا کہ وہ اس کے ہو جائیں۔ جی، کہ خدا کے ساتھ رشتے میں آئیں، جیسے کہ اس نے انہیں دنیا سے الگ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہو جائیں۔ بالکل تیسری چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس نے خاص طور پر ایک شیر کو مارا، اور وہ ابلیس کی تصویر پیش کرتا ہے، یعنی ایماندار کے 3 دشمن، اور ان پر فاتح ہوا۔ میں اسی انسان میں مسیح کی تصویر کو دیکھتا ہوں، جو قبضیلی خون تھا، جو دیندار جگہ سے آیا، جو خدا سے آیا اور دنیا میں آیا، اور اسی وقت اس نے اپنی صلیب پر سب دشمنوں کو شکست دی۔ اس نے موت، گناہ، دنیا اور ابلیس کو شکست دی، اور مسیح کے ساتھ تعلق قائم کر کے ہم بھی عظیم سرما بن سکتے ہیں، داؤد کے لیے نہیں بلکہ حقیقی داؤد یسوع المسیح کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کا مالک ہے۔ شکریہ۔ اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ دوسرے سیموئیل کے 23 باب کی 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی تحکمونی یوشیب بشیت جو سپہ سالاروں کا سردار تھا، وہی ایزنی ادنیو تھا جس سے 800 ایک ہی وقت میں مقتول ہوئے۔ اور پہلی تواریخ 11 باب کی 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور داؤد کے سورماؤں کا شمار یہ ہے، یسوبعام بن حکمونی جو 30 کا سردار تھا، اس نے 300 پر اپنا بھالا چلایا اور ان کو ایک ہی وقت میں قتل کیا۔ تو یہاں سورما کا نام یسوبعام ہے یا یوشیب، اور باپ کا نام تحکمونی ہے یا حکمونی؟ یہاں ہمارے پاس 3 فرق ہیں۔ جی، ہمیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان جیسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن سے وہ جانے جاتے ہیں۔ یہ آج بھی موجود ہیں، مثلا ایسے لوگ ہیں جن کے اصل نام نہیں پتہ، لیکن ان کے علاقوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے کاموں پر ان کے ناموں سے جانا مثال جاتا کے ہے۔ طور پر جی، یہ اسکندریہ۔ مثال کے طور پر ضروری نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ اس کے باپ کا نام ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تخمینی یوشیب بشیت، یوشیب تخمینی ہے، بشیت کا مطلب ہے کہ وہ لیٹا، سو وہ جو لیٹا، جو چونکا اور جاگا ہوا، اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب وہ فاتح کرے۔ اور 300 یا 800 کے متعلق ہمیں سمجھنا ہے کہ کوئی بھی ایک ہی لمحہ میں 300 لوگوں کو قتل نہیں کرے گا، لیکن خاص جنگ میں، جنگ کے وقت کے دوران وہ قتل کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں کہ جنگوں میں سے ایک میں، ایک جنگ کے دوران اس نے 800 کو قتل کیا۔ مختلف مرحلوں میں، میرا مطلب ہے کہ یہ بالکل مختلف وقت میں سے 300 کو قتل کیا۔ یہ 300 ان 800 میں شامل ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ 300 ان 800 میں شامل ہیں۔ تو اگر یہ جگہ پر 800 کا ذکر ہے تو دوسری جگہ 300، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر 800 سے بھی جنگ ہو، ہم جنگی حالات میں الہی مداخلت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ کون مان سکتا ہے کہ داؤد کے ہاتھ میں وہ پتھر جاتی جولیت کو اس طرح مار سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر اسام، جب ہم 12ویں باب کو پڑھیں تو بھی ہم سورماؤں کی ایک فہرست پاتے ہیں جو داؤد کے ساتھ شامل ہوئے، لہٰذا آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ عجیب بات ہے کہ ان سورماؤں کا ذکر تواریخ کی کتاب میں اس کے آغاز میں ہوا، جبکہ سیموئیل میں ان کا ذکر اس کے آخر میں ہوا۔ اس لیے کہ داؤد ایک علامت ہے، تو وہ جنگجو نہیں بناتا بلکہ اپنے سورماؤں سے شروع کرتا ہے۔ جب مسیح حکومت کرے گا تو ایماندار اس کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر دوسری عجیب بات دشمن ہیں۔ سیموئیل کی کتاب میں داؤد کے دشمن کون تھے؟ وہ بنیامینی تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ داؤد جہاں بھی گیا بنیامین اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب وہ ذکلاج پہنچا تو دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ساؤل کے بنیامینی بھائیوں میں سے تھے۔ 16ویں آیت میں اور بنیامین اور یہودا میں سے کچھ لوگ داؤد کے پاس آئے، اور میرا خیال ہے کہ 29ویں آیت میں جب وہ حبرون گیا اور ساؤل کے بھائی بنی بنیامین میں سے، یہ عجیب ہے کہ داؤد ساؤل کے پیروکاروں بنیامینیوں کو بحال کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی علامتی ہے۔ ان لوگوں نے ہر جگہ اس کا پیچھا کیا، اور داؤد کی کہانی میں 3 معروف جگہیں ہیں۔
16वीं आयत में जब वो सिकलाज में अपने किले में मौजूद था और फिर इसके बाद हबरून में भी उसकी ताजपोशी के दौरान हर जगह वो उसके साथ जुड़े हुए थे। जब उसने हुकूमत की वो उसके साथ थे और जब वो भागा तब भी उसके साथ थे। और ये जाहिर करता है कि जो मसीह के साथ जिंदगी बसर करते हैं वो मसीह के साथ जलाल पाएंगे, और जो मसीह के साथ दुख उठाते हैं वो एक दिन मसीह के साथ जलाल पाएंगे। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि पहली आयत में कुछ यूं लिखा है कि ये वो हैं जो सिकलाज में दाऊद के पास आए। ये मुझे कुछ याद दिलाता है, वो पहले दाऊद के पास आए और फिर वो सुरमा बन गए जो लड़ाई में उसके मददगार थे। या मैं आने वाली खुसूसियात बयान करता हूँ। उनकी खुसूसियात इसी बाब की 38वीं आयत में हैं। ये सब जंगी मर्द जो मार का अराई कर सकते थे खुलूसे दिल के साथ हबरून को आए। मैं पूछता हूं कि ये सब लोग दाऊद के साथ क्यों चले और ये अमाल क्यों किए और मोहब्बत क्यों की। ये तमाम कहानी उनके दिलों के जुड़े हुए की है। दाऊद के पास खलूसे दिल से हबरून को आए ताकि दाऊद को सारे इसराइल का बादशाह बनाए। ये हमें जाहिर करता है कि हकीकी खिदमत और फतह की पैमाइश इससे होती है कि खुदावंद से दिल कितना जुड़ा हुआ है। और मुझे दूसरे कुरिन्थियों के 5वें बाब की खूबसूरत आयत याद है। लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब सबके वास्ते मुआ तो हम सब मर गए, कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं। उनके दिल मसीह की मोहब्बत से बंधे हुए और मजबूर हैं। वो आगे को अपने लिए ना जिएं बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। वो लोग दाऊद के साथ शामिल हुए और उसकी जिंदगी के हर मरहले में उसका साथ दिया। शायद उनकी खुसूसियात मुख्तलिफ आयात में पहचानी जाएं, और अगर हम उनके ग्रोहों के बारे में हवालों में से आयात पढ़ें तो उनकी और खुसूसियात पहचानी जाएंगी। मसलन उनके पास कमानें थीं और ये उनकी बहादुरी के मुतल्लिक खुसूसियात हैं। वो फलखन से पत्थर चलाते और कमान से तीर चलाते वक्त दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में ला सकते थे। 8वीं आयत में लिखा है, और जदियों से बहुतेरे अलग होकर बियाबान के किले में दाऊद के पास आ गए। वो जबरदस्त सूरमा और जंगमुक्ता लोग थे जो ढाल और बर्छी का इस्तेमाल जानते थे, और उनकी सूरतें ऐसी सूरतें थीं जैसी शेर की सूरतें, और वो पहाड़ पर की हरनियों की मानिंद तेज रव थे। क्या आप उनकी ताकत और तेजी की हद देख सकते हैं? 18वीं आयत में उनमें से एक पर खुदा का रूह नाजिल हुआ। उस शख्स ने क्या कहा? तब रूह अमासी पर नाजिल हुई जो 29 का सरदार था, और वो कहने लगा, हम तेरे हैं ए दाऊद। इसके बाद, और हम तेरी तरफ हैं ए यस्सी के बेटे, और ये हमें पहले ख्याल पर ले जाता है। तूने हमारा दिल जीत लिया तो हम तेरे हैं। इस दुख को सहने को बुरा नहीं मानते। मसीह के साथ इस तरह से जुड़े होना चाहिए। हम तेरे हैं और फिर हम तेरी तरफ हैं यस्सी के बेटे। सलामती तेरी सलामती और तेरे मददगारों की सलामती हो, क्योंकि तेरा खुदा तेरी मदद करता है। तब दाऊद ने उनको कबूल किया और फौज का सरदार बनाया। जो इस बाब को पढ़ते हैं वो तफसील से उनकी खुसूसियात को जान सकते हैं। बहुत ही शानदार कलाम। अब हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। आप में से कोई हमें पहली तवारीख की किताब के 3 मरकजी हिस्सों के बारे में याद दिला सकता है? 3 हिस्से। पहला हिस्सा 1-9 बाब है। ये नस्ब नामों के मुतालिक बात करता है। 10वां बाब साउल और उसकी मौत के मुतालिक बयान करता है, और 11वां बाब से किताब के इख्तिताम यानी 29 बाब तक दाऊद की जिंदगी और उसकी बादशाहत को कायम करने के मुतालिक बात करता है। सही। हमने आज की किस्त में देखा कि दाऊद के गिर्द सूरमा थे, लिहाजा हम दाऊद और मसीह में मुमासलत जानना चाहते हैं। एक मुमासलत जो बताई जाए वो ये कि दाऊद बादशाह बनने के लिए ममसू हुआ, लेकिन उसने हुक्मरानी नहीं की। वो तभी सारे इसराइल का बादशाह नहीं था, लेकिन उसके सूरमा और वो जो उससे मोहब्बत रखते थे उसका पीछा करते थे, जबकि अभी वो बादशाह नहीं था। तो क्या हम ईमानदार होते हुए खुदा यीशु के साथ हैं? हालांकि उसने अभी लफ्जी मतलब में जमीन पर बादशाह नहीं की, बेशक हमें यहाँ मार भी दिया जाए तब भी हम उसकी पैरवी करते हैं। दूसरी मुमासलत, जब दाऊद के 3 सूरमाओं ने उसको तरस करके कहते सुना, उन्होंने उसकी खातिर अपनी जानें खतरे में डाली, जबकि उसने उन्हें नहीं कहा। और खुदावंद के साथ हमारा ताल्लुक भी यूं ही होना चाहिए। हमारे रिश्ते और उसके साथ हमारे सफ़र में जब भी हम सुने और जान लें कि उसकी क्या ख्वाहिश है तो हम ये करें। लिहाजा हदायत के बगैर खुदावंद के जहन को जाने। सही। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। खुदावंद के फजल से अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, जब दाऊद रद्द किया गया तब भी बहुत लोग उसके गिर्द थे। बाइबल उनको सूरमाओं के तौर पर बयान करती है। अगर मसीह अब जमीन पर बादशाह नहीं है या उसने लफ्जी मानों में जमीन पर बादशाही नहीं की, हम ऐसे वक्त में रहते हैं जिसे मसीह के सब्र के आयाम कहा जाता है, और लोग
اسے رد کرتے ہیں، اور اگر خدا یسوع مسیح اس کو سارا جلال ملے، اب لوگ اسے رد کریں، پھر بھی ایک دن آئے گا جب وہ قدرت اور جلال میں ظاہر ہوگا۔ جی ہاں، پھر بھی ایک دن آئے گا جب وہ قدرت اور جلال میں ظاہر ہوگا اور زمین پر بادشاہی کرے گا۔ وہ ایماندار جنہوں نے اس دنیا میں ظلم اٹھایا، وہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اگر ابھی ہم اس کے ساتھ صبر کریں تو ہم اس کے ساتھ جلال بھی پائیں گے۔ ایک دن ضرور آئے گا جب مسیح زندوں اور مردوں پر حکمرانی کرے گا۔ زمین اس کا حکم مانے گی، جزیرے اور لوگ اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔